आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए भारती आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। पल पल आहे भरता है, कहने से क्यों डरता है। हो ला 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 ला, हे 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 हे, ला 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 ला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। भारती आर्ट्स क्लासेस में मैं सूरज भारती आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को हम दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में। तो आज के लिए आप लोगों के लिए कुछ खास टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम नियतिवाद है, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग दो विचारधारा को पढ़ेंगे, एक नियतिवाद और दूसरा जो विचारधारा आएगा वो संभावनावाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नियतिवाद को देखते हैं, उसके बाद जो है हम लोग संभावनावाद को भी देखेंगे। तो आइए सीखते हैं नियतिवाद है क्या। तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि नियतिवाद की अगर बात कर ले तो ये एक प्रकार की विचारधारा है, ठीक है। ये क्या है? विचारधारा। अलग अलग जो विद्वान है वो अलग अलग विचारों से भी सहमत है। तो समझेंगे कि किस प्रकार का विचारधारा है, इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो नियतिवाद विचारधारा है, इस विचारधारा के अगर अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जितने भी विद्वान होते हैं उन्होंने अपना अपना मत दिया है। किसमें? खास करके एक चीज याद रखेंगे कि एक प्राकृतिक होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट, और एक मनुष्य होते हैं। ये दोनों के बीच का परस्पर को समझना है कि किसको इस विचारधारा के अकॉर्डिंग ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो प्राकृतिक और मनुष्य की जब बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि नियतिवाद एक ऐसा विचारधारा है जिसमें प्राकृतिक को सर्वप्रमुख माना जाता है। यहाँ मानव जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है। यहाँ जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू की बात कर ले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो किसको दिया जाता है? तो प्राकृतिक वातावरण को दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ मानव को, कोई मनुष्य को कोई वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है। अब क्यों नहीं वैल्यू दिया जा रहा है भाई? क्योंकि इस नियतिवाद में कहा जाता है कि प्राकृतिक सर्वप्रमुख होते हैं और मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य के जितने एक्टिविटीज वगैरह होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उन सारे क्रियाकलापों का जो कंट्रोलिंग होता है वो प्राकृतिक के द्वारा होता है। याद रखेंगे, किसके द्वारा होता है? प्राकृतिक के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये चीज जाने कि अब जब सब चीज जो कंट्रोलिंग है वो प्राकृतिक के हाथ में है, प्राकृतिक वातावरण के हाथ में है, तो जाहिर सी बात है कि इस विचारधारा में मनुष्य जो होंगे वो प्राकृतिक का दास होंगे। याद रखेंगे, मनुष्य क्या होंगे? तो मनुष्य जो है प्रकृति का क्या होंगे? दास होंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, नियतिवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य जो होता है वो प्रकृति का क्या होते हैं? दास होते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात कर ले तो डेफिनेशन आप हमारे साथ साथ लिख सकते हो वीडियो को पॉज कर करके कि इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण सर्वप्रमुख होते हैं जो मानव के सारे क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति का एक क्या है? दास है और उसके सभी प्राकृतिक सभी जो कार्य होते हैं वो प्राकृतिक के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। यानी इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मनुष्य की जितने एक्टिविटीज होते हैं वो हर कोई एक्टिविटीज जो किसी न किसी प्रकार का क्रियाकलाप है वो कहीं ना कहीं जो होते हैं प्राकृतिक के ही द्वारा प्रभावित होते हैं, यानी प्रकृति के इफेक्ट्स उस तरह का कार्य करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको हम बस सिखाएं कि आप कई ऐसे क्षेत्रों में जाइए, जैसे कई ऐसे आदिवासी जहाँ लोग रहते हैं जंगलों में, तो वो लोग के क्या होते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है, तो वहाँ क्या होते हैं कि संसाधन नहीं हो पाने के कारण वो लोग क्या करते हैं? जनजाति जीवन जीते हैं, स्थान परिवर्तन करके देखते हैं। तो जब वो लोग ठंडे प्रदेश में जाते हैं तो वो लोग अलग तरह का जो है रहने सहने का आवास और बदन पर कपड़े पहनना शुरू करते हैं। लोग गर्म कपड़े में लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं का
नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है बदल जाता है, जैसे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह हो जाए, ज़्यादा तापमान हो जाए, तो वहाँ के लोग किसका पहनावा जो होता है वो बिल्कुल जो होते हैं ठंडे इलाकों के अलावे क्या है, अलग हो जाते हैं। वहाँ के लोग हल्के कपड़े में लिपटे होते हैं, और जहाँ ठंडा प्रदेश होते हैं तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, गर्म कपड़े में लिपटे होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के जो क्रियाकलाप जो बदल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये किसके प्रभावित से हो रहा है, तो ये प्राकृतिक वातावरण के प्रभावित से होता है। अच्छा, अक्सर लोग सोचे होंगे, आप लोग अक्सर गांव देहात में भी देखते होंगे कि कुछ ऐसे भी विचारधारा के लोग होते हैं जिसको हम लोग वैसे विचारधारा को कहते हैं रूढ़िवादी विचारधारा। याद रखेंगे, रूढ़िवादी विचारधारा क्या है, ये रूढ़िवादी विचारधारा। तो रूढ़िवादी विचारधारा उसको कहते हैं कि जो पुराने ढंग के ही सोचते हैं, ठीक है, जो जो मैंने एक खानदानी जो चलते आ रहा है, कई लोग उसमें उनके में एक नए मॉडर्न का जो सोच होता है, नए जिस तरह से समय बदल रहा है, सोच बदल रहा है, उस तरह से कुछ नहीं है। हर चीज में, हर बात बात में प्राकृतिक को ही कोसते हैं। अच्छा भी हुआ तो उसका श्रेय वो प्राकृतिक को ही देते हैं, अगर कोई बुरा भी होता है तो वो जो है प्राकृतिक को ही कोसते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं समय पर बारिश हो जाए तो लोग कहते हैं वाह, भगवान जो है एकदम समय के साथ आए हैं, खूब एकदम खुशहाली मनाते हैं और भगवान से बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही अगर सूखा वगैरह आ जाए तो भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं, ये भगवानवा पानी ना पड़ावे था, ये है वो। तो इस तरह का जो सिचुएशन होते हैं कि हर अंजाम का जो श्रेय हो, चाहे उससे जो भी कुछ हो, उसके लिए जिम्मेवारी हो, वो सब प्राकृतिक को ही ठहरा देता है। यानी कहने का मतलब मनुष्य भी इस चीज को, जो मनुष्य के अंदर जब ये विचार आता है कि हम लोग एक ईश्वर का कठपुतली है, हाथ के मैल है, ईश्वर जैसे चाहे वैसे हम लोगों को नचा सकते हैं, तो इस तरह के मानव के अंदर जब विचार आता है ना, तो इसी विचारधारा को, जी हाँ, इसी विचारधारा को नियतिवाद कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में डिटरमाइनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे नियतिवाद किस तरह का विचारधारा है, ठीक है। एक लाइन में और लफ्जों में याद रखें कि ये एक प्रकार का ऐसा विचारधारा है जिसमें चाहे वो श्रेय हो, चाहे वो जिम्मेदारी हो, वो सब जो मनुष्य होते हैं वो ईश्वर पर छोड़ते हैं, वो अपने पर कोई जिम्मेवारी या कोई श्रेय नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जब विचारधारा है तो नियतिवाद। अब हम इसको संभावनावाद के टर्म्स को समझा लेते हैं, उसके बाद जो नियतिवाद और संभावनावाद में जो डिफरेंट होते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो आइए एक मिनट का समय आप दीजिए हमको थोड़ा सा। चलिए, तो हम आपको बेहतर तरीके से संभावनावाद समझ में, जिस तरह से आप समझिए कि नियतिवाद में क्या हो रहा था कि मनुष्य जितने भी क्रियाकलाप कर रहे हैं वो कहीं न कहीं नेचुरल इन्वायरमेंट के इफेक्ट्स से उनके एक्टिविटीज में चेंजिंग आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। लोग हमेशा भगवान को पर ही श्रेय दिया करते हैं। अच्छा, एक चीज और याद, जब आप एकदम इतिहास से जुड़ जाओगे, जो मिडाइवल देखोगे, एशियंट का फेस देखोगे, तो अक्सर जो बड़े बड़े विद्वान भी है, मैं ही इस बात को नहीं कर रहा, जो अक्सर जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, वो सब लोग जो होते हैं जब इतिहास के गहराइयों में जब खो जाते हैं तो वो संभावनावाद पर बिलीव कम करते हैं और नियतिवाद पर बिलीव ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि इस तरह का इतिहास का जो फेज मनुष्य आया, किस तरह से कबीलाई जीवन जिया, किस तरह से उनके धीरे धीरे परिवर्तन आया, इन सभी किसी न किसी जो होता है, ये सब किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक इन्वायरमेंट से ही धीरे धीरे मनुष्य में परिवर्तन आते गए, ठीक है। जब भी कुछ हो, जब पाप बढ़ता था, कर्मकांड बनते थे, प्राचीन काल में देखो तो उस कर्मकांड को खत्म करने के लिए, मनुष्य के अंदर अच्छे सोच उपजाने के लिए कई भगवान जो है इंसानों के रूप में इस धरती पर आए, है ना। बहुत सारे कर्मकांड को खत्म करने के लिए भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिए, या फिर आप जैन मुनि में बात कर ले तो महावीर के रूप में आए। तो कहीं ना कहीं अगर गहराई में जब इतिहास को खो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नियतिवाद वाकई में नियतिवाद यानी आप नियतिवादी बन जाओगे, ठीक है। आइए हम इस चीज को समझते हैं, इस टर्म को, कि ये संभावनावाद क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो संभावनावाद में होता है क्या, इस विचारधारा के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो इसमें प्राकृतिक वातावरण को सक्रिय नहीं माना जाता है। याद रखेंगे, इसमें जो सक्रिय यानी कहने का मतलब कि जो एक्टिव है वो एक्टिव मनुष्य को माना
माना जाता है। गौर से सुनेंगे, मनुष्य इसके तहत अगर देखें तो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो सक्रिय है। सक्रिय का मतलब एक्टिव है। मनुष्य को जितने भी ये संसाधन नेचुरल के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा दिए गए हैं, उन सभी संसाधनों में ये परिवर्तन कर सकता है। वहां क्या होता था कि परिवर्तन होता था तो, लेकिन प्राकृतिक वातावरण के अकॉर्डिंग मनुष्य क्या होते थे, परिवर्तन होते थे। अपने क्रियाकलाप में, अपने लाइफ स्टाइल में, सब में चेंजिंग होता था। तो कहीं ना कहीं श्रेय प्राकृतिक वातावरण को जाता था। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि प्राकृतिक ने जो संसाधन दिए हैं, उन संसाधनों का प्रयोग खुद ब खुद नहीं होता है। मनुष्य अगर चाहेगा तो ही हो पाता है। यानी मनुष्य को यहाँ सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, जबकि प्राकृतिक वातावरण को उतना महत्वपूर्ण दर्जा नहीं किया है। ठीक है, तो यही तो है कि निष्क्रिय, याद रखेंगे, नियतिवाद में अगर बात कर ले तो मानव निष्क्रिय है, लेकिन जैसे हम लोग संभावनावाद के विचारधारा को देखते हैं तो मानव को वहां सक्रिय समझा जाता है। क्लियर? चलिए, तो हम समझते हैं कि आप इस संभावनावाद को भी समझ पाए होंगे। अच्छा, कई ऐसे विचारधारा है, अभी हम लोग एक डिफरेंट में देख लेंगे। अब ये तो समझ पाए कि संभावनावाद क्या है। संभावनावाद एकदम शॉर्ट में हम बताते हैं। इस विचारधारा के अनुसार अगर देखें तो मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। वो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए हुए भौतिक संसाधनों का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग भी कर सकता है। और उसमें क्या होता था कि नहीं, जो चीज हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो हमेशा भगवान पर सोच सोच करके ये, लेकिन यहाँ की नहीं है। मैंने मान लेते हैं कि हमारे पास लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, तो वो प्रकृति कहीं ना कहीं ये मनुष्य को ही दिए हैं, और उस चूना पत्थर का प्रयोग हम अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो कर रहा है यहाँ कौन, प्राकृतिक कर रहा है कि मनुष्य कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें, इस विचारधारा के अनुसार अगर बात कर ले तो मनुष्य जो होते हैं, याद रखेंगे, वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, यानी सक्रिय होता है। बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और एक चीज और याद रखेंगे, संभावनावाद जो शब्द था, ये महत्वपूर्ण जो शब्द आप देख रहे हैं, इन शब्द का सबसे पहले अगर प्रयोग करने वाले कोई हुए, एक मिनट, प्रयोग करने वाले कोई हुए तो उन विद्वान का नाम है लूसियन फ्रेवे। याद रखेंगे, क्या नाम है, लूसियन फ्रेवे। या थोड़ा लिखने में स्पेस कम है, आप इसको समझ जाइएगा। लूसियन, उसके बाद हम लिख देते हैं अलग से लूसियन, तो उसके बाद फेवरे। क्लियर? तो चलिए, लूसियन फेवरे वो पहला ऐसा आदमी, पहला ऐसा व्यक्ति हुए जिन्होंने संभावनावाद शब्द का प्रयोग किया। कई बार एग्जाम में आते हैं कि संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे। ठीक है, तो लूसियन फेवरे। क्लियर? तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि जब लूसियन फेवरे इस शब्द का प्रयोग किए होंगे तो लूसियन फेवरे तो नियतिवाद विचारधारा के समर्थक नहीं होंगे। तो ये कौन से विचारधारा के समर्थक होंगे? तो संभावनावाद विचारधारा के समर्थक होंगे। ठीक है, चलिए अब हम दोनों में डिफरेंट देख लेते हैं कि नियतिवाद और संभावनावाद में। आप उसको नोट्स की तरह जो है हम एक बना दिए हैं, कॉलम बाय कॉलम, आराम से, आपको परेशानी नहीं होगी। आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और या फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हो अपने भी अंदाज में, अपने भी लैंग्वेज में। चलिए एक मिनट, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं नियतिवाद और संभावनावाद के कुछ विचारों में अंतर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले कि अगर नियतिवाद में हम बात कर लें तो कहते हैं कि ये जो नियतिवाद होते हैं, इस विचारधारा के अगर अकॉर्डिंग देखें तो मनुष्य के सभी क्रियाकलाप प्रकृति के द्वारा क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। और वहीं आप लोग पढ़े अभी जैसा कि संभावनावाद में अगर बात कर लेते हैं तो इस विचारधारा के अगर अनुसार अगर देखें तो मनुष्य पर्यावरण में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। क्लियर? अगर दूसरा हम लोग डिफरेंट देखें तो नियतिवाद कहता है कि नियतिवादी सामान्यतः मानव को निष्क्रिय कारक समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे देखें कि इसमें एक्टिव नहीं थे, इसमें पैसिव थे। ठीक है, मनुष्य। और जैसे संभावनावाद की अगर हम बात कर लें तो मनुष्य को कहते हैं कि ये क्या है, एक्टिव है। ठीक है, यानी संभावनावाद, आप इसको लाइन को नोट कर सकते हो, हमने पूरा बेहतरीन से इसको लिख दिया है। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है, उसे सक्रिय
शक्ति के रूप में भी देखता है। ठीक है, अब कौन से विद्वान किस पक्ष में है, नियतिवाद को ज्यादा समर्थन दे रहे हैं ये संभावनावाद को, ये भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं इस वीडियो में। आप जैसा कि देख सकते हो कि जो अरस्तु हैं, हेरोडोटस हैं, नाम सुने ही होंगे आप लोग, ये सब अनसुना तो होगा नहीं आप लोगों से। ठीक है, तो अरस्तु की बात कर लें या फिर जो है आप हेरोडोटस की बात कर लें, रेडजेल की बात कर लें, हैम्बोल्ट है, रिटर है आदि, और रोमन और यूनानी के भी बहुत सारे जो लोग हैं वो नियतिवादी विचार का ही क्या किए, समर्थन किए। इसके अलावा अगर बात कर लें तो वाइडल डिलाब्लास, लूसियन फ्रेवे, ये ऐसे दो व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से ये संभावनावाद विचारधारा का क्या किए हैं, समर्थन किए। तो अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर कहीं परेशानी हो, इस तरह के दो विचारधारा को हम लोग पहले क्लियर कर लिए। अब ये दोनों विचारधारा में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया जो लोग आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन लोग को इस तरह का वीडियो चाहिए, उन लोगों तक आप भेजा करिए, शायद उसको अच्छा लगे तो वो देखे। हो सकता है कि 1-2 पॉइंट्स वो एक्स्ट्रा सीख सके। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बस धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।